राधे राधे। स्वागत है आपका आज के मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज है 60 तारीख और ये जो मेरा ब्लॉग है वो इवनिंग से स्टार्ट है। शाम के टाइम से मैंने ये ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया था और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे हम लोग मतलब एक छोटे से कमरे में हम 5 भाई बहन और मम्मी पापा हम लोग रहते थे। मतलब ये एक छोटा सा, ये देख सकते हैं आप, ये घर है। यहीं पे मैं पली बढ़ी हूँ। जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी तब तक हम यहीं पे रहते थे। मतलब शादी के कुछ टाइम बाद बड़ा वाला घर बन गया था तो वहाँ पे आना जाना होने लगा था रहना, पर उससे पहले तक इसी में रहते थे, ये छोटे से घर में। मतलब एक कमरे का था और छोटी छोटी सीढ़ी हैं और बालकनी में ही मम्मी ने हमारे किचन बना रखा था छोटा सा। तो यहीं पे हमारा खाना पीना बनता था। ये देखिए जो बाहर बालकनी है यहीं खाना बनता था और वहीं पे सिलेंडर गैस रखे हैं। और ये है मेरी छोटी सी मंदिर। इसी छोटे से कमरे में हम 5 भाई बहन मम्मी पापा रहते थे। आप सोच सकते हैं कि कैसे हम लोग एडजस्ट करते थे। और अब तो ऊपर वाले ने इतनी तरक्की हमारे मायके में दे दी। हमारे भाई लोगों ने बहुत कुछ बना लिया है और काफ़ी अच्छा, मतलब भगवान उनको बरकत दे ऊपर वाला, और भी तरक्की करें। तो ये है बालकनी, देखिए ये किचन है हमारा। मम्मी ने सिलेंडर रख रखा है और ये मतलब ये दुकान में है तो मम्मी यहाँ पे थोड़ा बहुत बना देती है खाना पीना दोपहर के लिए। बाकी खाना पीना जो है वो घर पे भाभी लोग अपना करती हैं, क्योंकि मेरे भाई लोग मतलब दुकान में रहते हैं ना, तो यहाँ मम्मी थोड़ा बहुत खाना पीना बना देती है उन लोगों के लिए, चाय वाय। और ये है रोड, तो ये गली है और नीचे है दुकान। ये ऊपर का मतलब फ्लोर है जहाँ पर हम लोग रहते थे और नीचे दुकान है जिसमें मतलब मेरे दोनों भाई दुकान में बैठते हैं। पर जो हमारा ये दुकान है ना, मकान, ये हाईवे पे था, मतलब हाईवे रोड पे है एकदम। तो बिल्कुल छोटी सी बालकनी है और उसी में मम्मी ने सारा अपना सामान रखा था। और ये देखिए आप, छोटी छोटी सीढ़ी है। तो हम लोग इसी में 5 भाई बहन मम्मी पापा मतलब रहते थे। बहुत कम में एडजस्ट करते थे ऐसे ही। और अब आप ऊपर वाले ने इतनी तरक्की दे दी है ना कि मतलब अब तो खैर 3-3 4-4 घर बन गए हैं। अब हम लोगों को भी मम्मी ने मतलब हिस्से में घर ज़मीन सब दे रखा है। तो आप समझ सकते हैं कि अब तो ऊपर वाले ने बहुत कुछ दे दिया है। पर पहले हम लोग मतलब इतने कम में एडजस्ट करते थे। हम 5 भाई बहन ऐसे ही इसी में रह लेते थे। तो कहते हैं ना, सब्र रखे रहो तो ऊपर वाला तरक्की दे ही देता है। भरोसा होना चाहिए, हिम्मत मत हारो। ज़रूरी नहीं है कि जो आज हमारे पास है वो कल प्रॉपर बना रहेगा, या जो आज हमारे पास नहीं है वो कल हमको नहीं मिलेगा। भगवान पे भरोसा और अपने मेहनत पे और अपने हिम्मत पे मतलब विश्वास रखो कि हम अगर मेहनत करेंगे तो लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं पा सकते और कर नहीं सकते। तो बस, और इसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे घर पे, मतलब यहाँ जहाँ भाभी लोग हमारे हैं, ये जहाँ घर बना है बड़ा, जिसकी वीडियो मैंने पहले भी आपके साथ शेयर की है, मेरे पहले के ब्लॉग में है, आप देख सकते हैं वहाँ से। तो ये मेरी छोटी वाली भाभी का रूम है। तो मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और आज मेरी बीपी भी हाई है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना इस टाइम पे कि मतलब सर में दर्द और बीपी। और वैसे भी ना मेरी बीपी हाई होती है, मुझे ओवर थिंकिंग की मतलब प्रॉब्लम है। तो जब थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा मैंने सोच लिया ना तो मेरे सर में दर्द हो जाता है और मतलब बीपी हाई हो जाती है। तो अभी ना 2 दिन से ना मेरे सर में बहुत दर्द है और मेरी बीपी भी हाई हो रही है। एक बार सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है ना तो 3-4 दिन तक मैं परेशान ही रहती हूँ। तब यहाँ पे मैं लेटी थी तो मेरी तान्या रानी मुझे दवाई लगा रहे हैं, वो सॉरी झंडू बाम लगा रही थी। उसको आता नहीं लगाना, मैं उसे बता रही थी ऐसे उंगली से निकालो, ऐसे करके मस लो। क्योंकि मैं अपने घर पे रहती थी ना, मतलब ससुराल में, तो वहाँ पे मेरे तान्या के पापा लगा देते थे। मेरे तान्या के पापा बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत केयर करते हैं। कहते हैं ना, मतलब जितना चाहिए ना उससे ज़्यादा बहुत। मगर मैं वहाँ पे होती तो ये नौबत ही नहीं आती, क्योंकि अगर मुझे थोड़ी सी भी दिक्कत होती थी ना तो वो बिल्कुल मतलब, चाहे अगर वो अपने जॉब पे भी होते थे, ऑफिस में भी होते थे, और अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो वो छुट्टी करके तुरंत घर आ जाते थे। अभी यहाँ मायके में तो मतलब बेटी ही है और मम्मी भी नहीं थी अभी। अब भाभी भी इस टाइम पे छुट्टी थी तो वो भी अपनी मायके गई हुई है, छोटी वाली भाभी। बड़ी वाली भाभी जो है वो काम धाम में उधर लगी थी और मेरे सर में दर्द हो रहा था। फिर मेरी बेटी ने बोला तो मम्मी मैं झंडू बाम लगा देती हूँ, और मेरी बीपी हाई हो रही थी। फिर मैंने कहा एक गोली भी खा लेती हूँ वरना रात में सो नहीं पाऊँगी। और सर इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, सर दर्द के लिए तो मैंने गोली नहीं खाई है, मैंने खाली बीपी की खाई है। और मेरे तान्या के पापा के हाथों में इतना जादू है कि वो अगर वो अपने हाथों से ना मुझे झंडू बाम लगा के थोड़ा अगर मसल मतलब लगा देते हैं ना, उनके हाथों में इतना मतलब जादू है कि मेरा सर दर्द ठीक हो जाता है, बहुत आराम मिल जाता है। तो यहाँ पे बच्चे मेरे बैठे थे और उनके लिए भाभी ने बनाया था नींबू पानी, भाभी बना के उधर से दे गई थी।
तो मैंने कहा बच्चों को दे देती हूँ। मेरा दिमाग तो काम कर नहीं रहा था, मैंने तो पिया नहीं। मैंने कहा बच्चे पी लेंगे, क्योंकि बच्चे मांग रहे थे। अब वही है ना, तबीयत ठीक हो या ना हो, पर बच्चे क्या है, बच्चों को तो भाई भूख प्यास लगेगी तो वो तो बोलेंगे ही मम्मी से। और मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मैंने कहा मैं बाद में पीऊँगी, बच्चों को दे देती हूँ। बच्चों को मैंने यहाँ पे नींबू पानी दे दिया था कि ये लोग पी लेंगे। इसके बाद फिर देखेंगे शाम को भाभी खाना वाना बनाएंगी, कुछ बच्चों का हो जाएगा। और बाकी अब मेरा तो भाई सर में दर्द हो रहा है, तो खाना पीने का बिल्कुल मन नहीं है। बिल्कुल ऐसे उल्टी उल्टी सी लग रही है कि लग रहा है कुछ भी मतलब ना खाओ ना पियो। तो ये आज मम्मी ने मतलब दोनों लोगों के लिए गिफ्ट लाई हैं। लल्ला के लिए बंदूक लाई हैं और बेटी के लिए मतलब डॉक्टर सेट लाई हैं। तो ये जला के दिखा रहा था। लाइट बंद करके दिखाओगे? दिखाओ सारंश। अरे वाह, सारंश का बंदूक तो बहुत अच्छा है। जला दो बेटा, लाइट जला दो। हो गया, पैक करो, डब्बे में पैक करो सारंश। तो गिफ्ट पाके यहाँ पे हमारी बिटिया रानी या बेटे दोनों बहुत खुश हैं। दोनों ने लिवाए हैं। सारंश ने बोला मुझे बंदूक चाहिए, तो मम्मी ने फिर बोला ये ले लो। तान्या ने बोला मुझे डॉक्टर सेट चाहिए, बिटिया रानी ने डॉक्टर सेट ले लिया, इन्होंने लिया है बंदूक। इसके बाद फिर बच्चे लगे थे खेलने कूदने में, क्योंकि अब मैं कल जाने वाली हूँ घर अपने वापस ससुराल में। तो बहुत उदास हूँ, मतलब क्या बोलूँ, मतलब जब आओ ना तो इतनी खुशी होती है और वापस जाने लगो ना तो बिल्कुल मन नहीं लगता। और बच्चे मतलब खेल रहे थे बाहर, और अब ये वाली फ्रीडम वहाँ कहाँ मिलेगी। 4 दिन बाद स्कूल खुल जाएंगे, फिर वही स्कूल, ट्यूशन, ड्राइंग क्लास, बस वही बिजी सी लाइफ है। और ये मतलब गांव वाला सुकून, गांव का जो खुशी खुला वातावरण है ना, ये शहर में नहीं मिल पाता। आप समझ सकते हैं कि मतलब इतनी गर्मी हो रही है, और दिल्ली में तो आप देखते होंगे इतनी ज़्यादा गर्मी है ना वहाँ पे कि बिल्कुल रहाइश नहीं होती। और वहाँ तो मैं रहती हूँ तो फ्लैट है, फ्लैट बस तो बंद ही, मतलब वहाँ पे बहुत गर्मी रहती है। तो यहाँ बच्चों को खुला जगह मिलती है ना, खुला वातावरण, तो बस खेलने में मस्त रहते हैं। तो मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली कि याद के रूप में रखी रहेगी। मेरा भी मन बहुत उदास है, मतलब अब वही है ना, रो नहीं सकते हैं, बस मेरा मन नहीं हो रहा है जाने का। रह गई ना, 1 महीना हो गया आए हुए, मुझे 1 महीने से हूँ मम्मी के यहाँ, तो बिल्कुल मेरा मन लग गया था। तो अब जब जाने का नंबर आया ना तो बिल्कुल खुशी नहीं है, इच्छा नहीं हो रही है, मन उदास। पर जाना तो है ही घर, कितने दिन रहूँगी, 10 दिन और रह लूँगी। जाना तो है ही भाई, अपना घर तो अपना ही है। और बच्चों के स्कूल भी खुलेंगे, उनके ड्रेस वगैरह लेने हैं, बैग वगैरह सब रेडी करने हैं। और हॉलीडे होमवर्क मिला था वो भी बच्चों का कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ से जाके कंप्लीट कराना पड़ेगा। फिर सब रेडी वेडी करेंगे, तब बच्चे स्कूल में जाएंगे। वो जुलाई में खुलेगी, 1 जुलाई से। और स्कूलों में तो बच्चों के खुल गए हैं, पर हमारी बिटिया रानी का मतलब अभी नहीं खुला है, क्योंकि वो मई तक चालू था स्कूल उसका, मई में छुट्टी हुई है। तो आज का ब्लॉग यहीं तक है।